नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे ताजा और भरोसेमंद शेयर बाजार की खबरें। आज का वीडियो है स्टॉक फॉर टुमारो का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे उन कंपनियों की जिनके नए ऑर्डर, डील्स और प्रोजेक्ट से कल के शेयर बाजार में हलचल आ सकती है। अगर आपने कल के तीनों पार्ट नहीं देखे तो जरूर देखिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में, क्योंकि वहां हमने कवर किया था लेटेस्ट अपडेट्स और सेक्टर वाइज मूवर्स। साथ ही बता दूं कि ये 3 दिन की छुट्टियों में बहुत सारे मार्केट अपडेट आए, जिसकी डिटेल हमने आपको हमारे वीडियो में दी है। साथ ही सेमीकंडक्टर और जीएसटी में क्या बदलाव हो सकते हैं, इनके संबंध में एक नया वीडियो शाम के पहले आपको वापस मिलेगा साथियों। सेबी डिस्क्लेमर है, किसी भी प्रकार के निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें। यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से है। जानेंगे और भी रोचक अपडेट्स, तो शुरुआत करते हैं साथियों वीडियो की। आज हम बात करेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट लिमिटेड कंपनी के बारे में। यह कंपनी मुख्य रूप से इंटरनेशनल मार्केट में प्लास्टिक पॉलीमर पैकेजिंग सॉल्यूशन बनाती है। इसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी भारत समेत करीब 10 देशों में है। कंपनी के मुख्य क्लाइंट में बीएसएफ, सेल, आदित्य बिरला केमिकल्स, टाटा मोटर्स और नेस्ले जैसे बड़े नाम शामिल है साथियों। बता दूं, इनके ऊपर सेक्टर को जब मैंने डिटेल दिया था, वहां पर आपको ये वीडियो डिटेल में मिलेगा, तो एक बार उसको जरूर देखें साथियों। 10,738 करोड़ की कंपनी 473 पर ट्रेड कर रही है। 514 का हाई, 307 का लो, स्टॉक का पी 27, वहीं पे इंडस्ट्री का पी 22, उससे थोड़ा महंगे पे ट्रेड कर रही है। आरओसी आरओई दोनों 10 से ऊपर, साथ ही डेट टू इक्विटी 0.25, मतलब मैनेजेबल है साथियों। लॉस पे यदि हम देखें तो 99 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाकर 411 करोड़ तक इन्होंने पहुंचाया। 21% से प्रॉफिट और 8% से सेल्स की ग्रोथ हुई है। पैटर्न देखें तो 51.62% ये प्रोमोटर के पास है, 8.29% एफआईआई के पास, 12.92% है डीआईआई और 27% पब्लिक के पास है। यदि आप देखेंगे तो डीआईआई ने हल्की सी अपनी जो हिस्सेदारी है उसे कम किया है। वहीं पे प्रोमोटर और एफआईआई ने पिछले 2 क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ाई है साथियों। टाइम टेक्नोप्लास्ट ने अपनी पैकेजिंग पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए एब्यूलेंट पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर के साथ एक एमओयू साइन किया है साथियों। कंपनी अब ईपीपीएल में 74% स्टेक ले रही है, जिसकी कुल वैल्यू करीब 200 करोड़ रुपए मानी गई है। यह डील टाइम टेक्नोप्लास्ट के लिए बिजनेस ग्रोथ और नए मार्केट एक्सपेंशन का रास्ता खोल सकती है। इससे कंपनी की इनोवेटिव पैकेजिंग सोल्यूशन की रेंज और बढ़ेगी, जो आगे ग्लोबली कंपनी की पोजीशन मजबूत करेगी। कुल मिलाकर यह स्ट्रेटेजिक डील कंपनी के आने वाले समय में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। टेक्मे सोलार होल्डिंग लिमिटेड, यदि आपने मेरे इस क्वार्टर के सबसे बेस्ट और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस वाली कंपनियों देखा हो, तो उसमें एक्मे सोलार होल्डिंग आपको दिखेगी। 17,929 करोड़ की कंपनी है, 296 पे ट्रेड करी, आधा % की बढ़त इसमें देखी गई। 310 हाई, 168 का लो, स्टॉक का पी 43, इंडस्ट्री के पीछे महंगे पे ट्रेड कर रहा है। आरओसी आरओई 8 और 7, डेप टू इक्विटी जरूर इसकी 2.43 है, जो कि ज्यादा है साथियों, तो इस पे नजर बना के रखना चाहिए। वहीं पे यदि प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देखें 251 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो बढ़कर 380, और अभी 765% से इनकी प्रॉफिट की ग्रोथ और 28% से सेल्स की ग्रोथ बढ़ रही है साथियों। वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 83.41% की मेजर हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है, 5.76 है एफआईआई के पास, जो कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। वहीं पे डीआईआई की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है, पब्लिक है मात्र 4.22%। सोलार होल्डिंग लिमिटेड की, जो भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से गिनी जाती है, कंपनी देश के करीब 11 राज्यों में ज्यादातर सरकारी क्लाइंट्स जैसे एनटीपीसी, एसीसीआई, एनएचपीसी, एसजेवीएन के लिए सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट डेवलप करती है। इस कंपनी ने एके रिन्यूएबल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के 100% शेयर खरीदने का फैसला किया है। इस डील की कुल वैल्यू 79.25 करोड़ रुपए है, और कंपनी की राजस्थान में 300 मेगावाट की नई रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सभी डेवलपमेंट राइट्स भी मिल गए हैं। इससे कंपनी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन को जबरदस्त बढ़ोतरी मिली साथियों। यह कदम एकमे सोलार को भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में और मजबूत बनाएगा, जिससे लंबे समय के लिए कंपनी की ग्रोथ और आय में अच्छा इम्पैक्ट आएगा साथियों।
अब जानते हैं विभोर स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में, जो भारत में स्टील ट्यूब्स और पाइप की निर्माणकर्ता और एक्सपोर्टर कंपनी है। यह कंपनी 20 साल से लोहे और स्टील की पाइप बनाती है, जो इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, फर्नीचर और कई इंडस्ट्रियल क्लाइंट को सप्लाई करती है। इसके प्रमुख ग्राहक जिंदल पाइप लिमिटेड, एल&टी और जीई हैं साथियों। यदि आप देखें तो 305 करोड़ की कंपनी 161 पर ट्रेड कर रही है, 287 का हाई, 125 का लो, स्टॉक का भी 25। वहीं पे यदि आप इंडस्ट्री का भी देखेंगे तो 24। अभी भी ये हल्का सा महंगा ट्रेड कर रहा है। और यदि आप देखें आरओसी आरओई तो 8 और 6, जो कि एक साधारण दिखते हैं साथियों। वहीं पे यदि प्रॉफिट एंड लॉस पे यदि आप देखेंगे तो 6 करोड़ के प्रॉफिट को इन्होंने 12 करोड़ तक लेकर आए। और अभी सेल्स और प्रॉफिट दोनों में इनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, ये माइनस में जा रहे हैं। पैटर्न देखें तो 73.65% है। इन्होंने दिसंबर के क्वार्टर से जब मार्च के क्वार्टर में आए तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। एफआईआई की हिस्सेदारी स्टेबल है। डीआईआई ने इसमें कोई परचेस किया ही नहीं साथियों। और स्टील ट्यूब वाईएनएम पान ग्लोबल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड से नया ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को मेटल क्रेस बैरियर सप्लाई करेगी, जिसकी कीमत करीब 3.26 करोड़ रुपए होगी। इस ऑर्डर से कंपनी की सेल्स और मार्केट रीच बढ़ेगी। ऐसे नए ऑर्डर कंपनी की ग्रोथ और बिजनेस स्टेबिलिटी दोनों को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित करते हैं साथियों। जैसा कि आप यहाँ पर ये पूरा डिटेल देख सकते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और प्लेलिस्ट जरूर देखें। कोई निवेश निर्णय लेने से पहले हमेशा कंपनी की वेबसाइट या सेबी की गाइडलाइन जरूर पढ़े साथियों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, तो किसी भी प्रकार के शेयर को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है साथियों। एस्कोनेट टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक हाई परफॉर्मेंस आईटी इंफ्रा, सुपर कंप्यूटिंग और डेटा प्रोटेक्शन समाधान देने वाली कंपनी है। इसके क्लाइंट में बड़े सरकारी एवं कॉरपोरेट संगठन शामिल है, जो डेटा सिक्योरिटी और बैकअप सॉल्यूशन की जरूरत रखते हैं। 264 करोड़ की कंपनी, करंट प्राइस 200 है। 5% का इसमें अपर सर्किट लगा। 540 का हाई, 150 का लो, स्टॉक का पी 38, इंडस्ट्री के पी 22। इंडस्ट्री के पी से ये महंगे पे ट्रेड कर रहा है और फुल्ली डेब्ट फ्री कंपनी है साथियों। आरओसी आरओई दोनों बेहतर है, 10 से ऊपर। एक समय लॉस मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1 करोड़ 3, 5 और वहां से 7 हुआ साथियों। 31% से प्रॉफिट और 64% से इसकी सेल्स की ग्रोथ हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है, क्योंकि मार्च 24 में 65% की जो प्रमोटर की हिस्सेदारी है वो क्वार्टर दर क्वार्टर घटते घटते जून के क्वार्टर में 60% रह गई है। लेकिन एफआईआई ने हल्का सा स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे डीआईआई ने जून क्वार्टर में पहली बार कोई परचेस किया है। एस्कोनेट टेक्नोलॉजी ने हेक्सा डाटा रेस्क्यू बैकअप अप्लायंस लॉन्च किया है साथियों। जैसा कि इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, यह प्रोडक्ट लाइन तेजी, सिक्योरिटी और सिंप्लिसिटी पर फोकस करती है, जिससे डेटा फेलियर, डिजास्टर और रैनसमवेयर के खतरे से बचा जा सकता है। इससे कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और टेक्निकल एडवांटेज बढ़ेगा, जो क्लाइंट्स को मिशन क्रिटिकल डेटा प्रोटेक्शन में सहायता करेगा साथियों। अडानी पावर लिमिटेड भारत की एक अग्रणी पावर जनरेशन कंपनी है, जो बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में काम करती है। इसके ऑपरेशन देश भर में बड़े सरकारी और निजी क्लाइंट के लिए फैला है। इसके प्रमुख क्लाइंट में एनटीपीसी, टाटा पावर और राज्य सरकारें शामिल है। ज्यादा मुझे इस कंपनी के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं साथियों। 2,35,158 करोड़ की कंपनी है। ये काफी बड़ी कंपनी है। आमतौर पर हमारे चैनल पर हम बड़ी कंपनियों के बारे में ज्यादा चर्चा करते नहीं है साथियों। 610 पर ये ट्रेड कर रहा है। 682 का है, 431 का लो, स्टॉक का पी 19 है। वहीं पे आप यदि देखेंगे तो इंडस्ट्री का पी से ये सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। डेप्ट टू इक्विटी देखें तो 0.70, 20% से ऊपर इसकी जो आरओसी आरओई वो ट्रेड कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखें तो 74.96 का मेजर स्टेक प्रमोटर के पास, 12.46 से एफआईआई ने इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। डीआईआई ने भी इस क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दो खबर हैं साथियों इसके लिए। कंपनी ने 22 सितंबर 2025 की रिकॉर्ड डेट तय करी है, जिसमें 1 शेयर के बजाय 5 शेयर मिलेंगे। साथ ही अडानी पावर ने जो दूसरी खबर है उसमें भूटान की ड्रग ग्रीन पावर कारपोरेशन लिमिटेड के साथ 570 मेगावाट का नया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें 49.51 पार्टनरशिप के तहत एक पब्लिक कंपनी स्थापित होगी। यह प्रोजेक्ट कंपनी के इंटरनेशनल फुटप्रिंट और कैपेसिटी दोनों को मजबूत करेगा साथियों। डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 56 करोड़ की बहुत छोटी कंपनी है साथियों, जो कि मेन बोर्ड पर लिस्टेड है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए मशहूर है, साथ ही इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी के लिए भी।
यह भारत के कई राज्यों में हाइड्रो और इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए सेवाएं देती है। इसके प्रमुख क्लाइंट सरकारी बिजली बोर्ड और प्रोजेक्ट डेवलपर्स हैं साथियों। यदि आप देखें तो 56 करोड़ की छोटी सी कंपनी 54 पर अभी ट्रेड कर रही है। 5% का इसमें लोअर सर्किट लगा। 80 का हाई, 41 का लो। यदि आप स्टॉक का पी देखेंगे तो 30, वहीं पे इंडस्ट्री के पी के लगभग ये ट्रेड कर रहा है। यदि आरओसी आरओई देखेंगे तो दोनों पॉजिटिव है और डेब्ट फ्री कंपनी है साथियों ये। साथ ही डिविडेंड भी देती है। तो 77 लाख का प्रॉफिट बढ़कर 1 करोड़ 53 लाख, वहां से 1 करोड़ 97 लाख हुआ। 32% से प्रॉफिट और 64% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न यदि आप देखें तो 69.09% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है और प्रमोटर ने यदि आप देखें तो पिछले 3 क्वार्टर से अपने स्टेक कम किए हैं, जो इसके लिए नेगेटिव खबर है। को कैमलंग स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवा का नया ऑर्डर मिला है। इस प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 3 इंटू 8.20 मेगावाट है, जो डिस्ट्रिक्ट लोहित अरुणाचल प्रदेश के लिए है साथियों। यह प्रोजेक्ट कंपनी की रेपुटेशन और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अहम साबित होगा, क्योंकि 56 करोड़ की कंपनी को यदि 3 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है तो इसके प्रॉफिट को कहीं ना कहीं साथियों। जेगल प्रीपेड ओशियन सर्विसेज लिमिटेड की बात करेंगे। 5106 करोड़ की कंपनी है, 380 पर ट्रेड कर रही है। 597 का हाई, 299 का लो है। स्टॉक का भी थोड़ा महंगा है साथियों, 52 का, क्योंकि इंडस्ट्री पी से लगभग ज्यादा पे ये ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यदि आप देखेंगे आरओसी आरओई तो दोनों 10 के करीब है। डेब्ट फ्री कंपनी है साथियों ये। 4 करोड़ के प्रॉफिट को बढ़ाते 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 इन्होंने 97 करोड़ तक पहुंचा दिया। 65% से प्रॉफिट और 52% से सेल्स की ग्रोथ हुई है साथियों। तो 44.20% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। प्रमोटर ने दिसंबर में अपने स्टेक को बढ़ाया था, लेकिन जून के क्वार्टर में 0.01% की हिस्सेदारी घटाई है। लेकिन एफआईआई ने इसमें अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है साथियों। डीआईआई ने घटाया है। 36% हिस्सेदारी पब्लिक के पास। ओसिन ने एक नया एग्रीमेंट किया है परनॉड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ। मतलब कंपनी अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है साथियों। ये इनका जो एग्रीमेंट है ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। साथ ही यदि आप देखें तो इन्होंने एक जेगल प्रोपेल रिवार्ड प्लेटफॉर्म बनाया है, जो इन्होंने बनाया है परनॉड रिकॉर्ड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए। तो दोस्तों आज के ये सारे अपडेट कंपनी के काफी पॉजिटिव हैं और निवेशकों के लिए नई अपॉर्चुनिटी ला सकते हैं। चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबा लें। हमारे किसी भी निवेश के फैसले से पहले खुद रिसर्च करें, सेबी गाइडलाइन को जरूर पढ़ें। साथ ही यह जो वीडियो है ये केवल एजुकेशनल पर्पस पे है, तो कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।